आतंकवादियों का पुतला दहन। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के नगर सेमरी हरचंद में सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर आतंकवादियों का पुतला दहन किया। सबसे पहले स्थानीय रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इकट्ठा होकर आतंकवादियों को जूते की माला पहनाकर शव यात्रा निकाली। सभी अपनी वाहों में काली पट्टी बांधकर अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सब यात्रा पीपल चौक पहुंचने के बाद आतंकवाद का पुतला दहन किया। साहब सिंह पटेल मंडल अध्यक्ष योगेश मालवी ने तीखे शब्दों में आतंकवादियों को चेतावनी दी। साथ ही बड़ी संख्या में मुसलमान भाइयों ने भी इस शव यात्रा में सहयोग दिया। जामा मस्जिद के इमाम साहब ने मोदी जी से निवेदन किया, हमको यदि मोदी जी इजाज़त दें तो हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखा दें। उन्होंने आगे कहा, इस दौरान हमारे न्यूज़ रिपोर्टर के तीखे सवालों का जवाब दिया। जिस प्रदर्शन में सरपंच चेतन मीना, मंडल अध्यक्ष योगेश मालवी, साहब सिंह पटेल के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सेमरी हरचंद के इस ऐतिहासिक पीपल चौक पर हमारे सभी इस्लामिक साथियों के द्वारा, समस्त राजनीतिक दलों के द्वारा और समस्त नगरवासियों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। आतंकवाद का पुतला जलाया गया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही उस आतंकवादी घटना में जो परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पर मौन रखा गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सेमरी जितने भी है, हम ये आतंकवादियों को विरोध किए हैं। हमारा धर्म, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा शरीयत ये कहती है कि आतंकवादियों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और हमारे नबी, जो हम 10 लाख रुपए जमा करके हज करने जाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि जो देश से दुश्मनी करे वो ईमान में नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया कि हिंदुस्तान से खुशबू आती है। हम हर इंसान इत्र लगाते हैं, तो उसमें शायर ने फरमाया है कि मेरे देश के बारे में कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। ये हमारे देश की खुशबू है। और हम लोग आप आतंकवादियों से इस्लाम को इजाज़त ही नहीं देती, इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी अगर ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले गर्दन कटाने के लिए हम लोग तैयार हैं हमेशा। और देश के नरेंद्र मोदी जी से ये है कि आप हुक्म दे, आप इजाज़त दे, आप मुझे और मेरे पूरे सेमरी वासियों को अगर हुक्म दे तो पाकिस्तान में घुस कर पाकिस्तानियों के सारे नाश्तो नाबूद कर दूंगा। मुसलमान दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो सच्चे मुसलमान होते हैं उससे आतंकवादी से कोई मतलब नहीं है, समझे। जो सच्चा मुसलमान होता है, जिस देश में रहता है उस देश से मोहब्बत करता है। हम इस देश के सच्चा मुसलमान हैं, हम इस देश से ये सच्चा मुसलमान हैं और इस देश से बहुत मोहब्बतें करते हैं। अगर इस देश पे कोई आँच आए तो सबसे पहले, मैं सेमरी जामा मस्जिद का इमाम हूँ, 12 साल हमको इस इलाके में हो गया, सबसे पहले इस इमाम का खून गिरेगा अगर देश के बारे में कुछ भी हो गया। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, IS का कोई धर्म नहीं है। जितने भी संगठन हैं जो देश के बारे में गलत करना चाहता है, देश के बारे में ये करना, नफरती पैदा करना चाहता है, तो वो उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम इखलाक का पैगाम देता है, इस्लाम अमन व मोहब्बत का पैगाम देता है, एक दूसरों के साथ खड़े रहने का पैगाम देता है इस्लाम। लेकिन पाकिस्तान में तो इस्लामिक देश है, इस बारे में वो साले वो इस्लाम के बारे में सही ढंग से पढ़ा ही नहीं। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हम उसको नहीं मुसलमान मानते, पाकिस्तानियों को उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग उनको विरोध करेंगे, हम लोग उसको जूते के नोक पे रखते हैं वहाँ के ये पाकिस्तानियों को। सिर्फ भारत की सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमें पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं। हम तो जिस देश में है तो उस देश का सपोर्ट करेंगे। देखिए, मेरे विचार ये है कि पाकिस्तान जो है गद्दार देश है, वो किसी भी जाति धर्म का नहीं है। वो आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है। मुसलमान अगर सच्चा होता तो वो कभी आतंकवाद बनी नहीं सकता। वो एक दूसरे से
रह रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तानी हैं और अपने हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान निछावर कर देंगे। बिल्कुल। हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील रहेगी कि जैसे देश में जो बाहरी लोग, गद्दार लोग आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, उनको चुन चुन के सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा देख के सबक सीखे कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। खबर भारतवर्ष के लिए सेमरी हरचंद नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।